तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। निक और मैगी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनकी हैप्पी फैमिली थी, लेकिन फिर एक दिन मैगी को अपनी सीने में शदीद दर्द उठा। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि मैगी को एक जानलेवा बीमारी है। उसकी जान सिर्फ एक ही सर्जरी की मदद से बच सकती है, जिसे करना बिल्कुल आसान नहीं था और इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम की भी जरूरत थी। निक अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। अब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो ऐसे में उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ रहा था। जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल था। एक दिन वो अपने बच्चों को लिए एक रोबोट कंपनी के अंदर जाता है, जहाँ टी एम्प्लॉयज निक को बताते हैं कि हमारे रोबोट्स ना सिर्फ दिखने में बिल्कुल इंसान जैसे हैं, बल्कि उनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस भी डाली गई हैं, जिनकी मदद से वो इंसानों को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए रिक ने नोटिस किया कि उसकी बेटी गुम हो गई है। परेशान हुआ वो अपनी बेटी को एक गीत एग्जीबिशन में ढूंढने लगा। उसकी बेटी स्ना उसे कहीं नहीं मिल रही थी और फिर एलिस नामी एक रोबोट उसकी बेटी को उस तक ढूंढ जाते हैं, जो देखकर उसकी सांस में सांस आई थी। रोबोट कंपनी का एम्प्लॉय जो निक की बेटी को निक के साथ ढूंढ रहा था, वो निक को बताता है कि एलिस बहुत अच्छी रोबोट है, उसे बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना आता है और ये तो उसने देख भी लिया था। यहाँ तक कि इसला को भी एलिस बहुत पसंद आई थी। वो अपने डैड से इस रोबोट को खरीदने को कहती हैं। हालांकि निक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इसला के बहुत ज्यादा जिद करने पर निक इस रोबोट को खरीद देता है और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद निक एलिस को इन्हीं रोबोट को अपने घर का सारा काम समझाता है और फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। शाम में जब वो घर वापस आए और निक ये देखकर हैरान था कि एलिस ने ना सिर्फ घर की सारी सफाई कर दी थी, बल्कि घर की हर चीज अब जगह पर थी और साथ ही एलिस ने उन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था। वो बात अलग थी कि इसला को एलिस का बनाया खाना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो अपने मॉम के हाथ का खाना पसंद करती थी। हर रात में दिखाया जाता है कि एलिस ने जिस टाइम अपने आप को चार्जिंग पर लगाया हुआ था, तभी इसला चुपके से किचन में जाकर एक चेयर पर चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश करती है। कुकीज देखते हुए एकदम से उसका पाँव फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज निक भी सुनकर फौरन बाहर आता है, तो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से पहले ही कैच कर लिया था और इसला बिल्कुल सेफ थी। अब इसीलिए निक को अब एलिस और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो उसके बच्चों का उससे ज्यादा ख्याल रख रही थी। अगले दिन निक एलिस को भी लिए बच्चों के साथ मैगी से मिलने जाता है, जहाँ एल्सानी मैगी की बेटी मैगी को बताती है, मोम मैं एलिस से बहुत खुश हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। और ये सुनकर मैगी भी इस रोबोट से खुश होती है। बच्चे और एलिस घर आ जाते हैं, जबकि निक अपने काम पर चला जाता है, जहाँ उसे एक बुरी खबर ये पता चलती है कि उनकी कंपनी सभी आर्किटेक्चर्स को काम से निकाल रही थी, क्योंकि अब उनके हिस्से का काम रोबोट्स करने वाले थे। ये सुनकर गुस्से में वो अपने बॉस के पास जाता है, उनसे सारी सच्चाई जानने के लिए। और उसके बॉस बताते हैं कि तुमने जो सुना है निक, वो सही सुना है। मैंने तो तुम्हारे काफी सारे साथियों को निकाल भी दिया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। ये सुनकर निक थोड़ा रिलैक्स तो हुआ था, लेकिन कब तक ऐसा होता है। एक दिन ये लोग निक को भी रिप्लेस कर देते। घर आकर भी वो इसी टेंशन में रहा और ये चीज एलिस ने नोटिस कर ली। एलिस उससे परेशानी की वजह पूछती है और निक बताता है कि एआई आने की वजह से इंसानों की नौकरियां भी जा रही हैं। ऐसे में इंसान कमाएंगे नहीं तो गुजारा कैसे करेंगे। जवाब में एलिस कहती है, अरे आगे वही जमाना आ रहा है कि सारे काम हम रोबोट से क्या करेंगे, जो कि हम इंसानों से ज्यादा बिना थके और इंसानों से अच्छा काम कर सकते हैं। एलिस की बातों ने तो निक को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। उसी टाइम मिक को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कल सुबह को मैगी का ऑपरेशन है। इसीलिए वो सुबह होते ही अपने बच्चों को लिए मैगी के पास पहुंच जाता है। आज एलिस भी यहाँ आई थी। मैगी अपने बच्चों को यहाँ पर प्यार कहती है और उसके बाद एलिस को अकेले में मिलने को कहती है। निक बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और मैगी एलिस को अपना डर बताती है और कहती है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें ही मेरे बच्चों का आइंदा के बाद ख्याल रखना होगा। बाहर निक डॉक्टर्स की डिटेल्स देने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है जो डॉक्टर्स की टीम मैगी का ऑपरेशन करने आने वाली थी, वो अब किसी वजह से नहीं आ रही। और ये सुनकर निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन उसके हाथ में कुछ था भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता था। हार कर वो घर आ गया और रात में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। एक तो उसे अपनी जॉब की टेंशन थी और अब मैगी भी उसके साथ नहीं थी। उसकी इस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एलिस उसके पास आती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और ये करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता निक के करीब भी आ रही थी। निक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो गाड़ी लेकर बाहर चला गया। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उनकी जो फैमिली फोटो वहाँ लगी हुई थी, उसमें अब कहीं भी मैगी नहीं थी। ये देखकर वो जोर से एलिस पर चलाया तो एलिस ने बताया, मैंने मैगी को फोटोज में से इसलिए निकाला है क्योंकि तुम जब जब उसे देखोगे तुम्हें याद आएगी और तुम्हारा दुख पड़ेगा।
लेकिन निक को ये सब पसंद नहीं आया था। निक एलिस से कहता है गोरन से पहले मैगी की फोटोज इसमें वापस करो। ठीक है, फिर वो दोबारा घर से चला गया। आज वो सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इनमें से बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी और बहुत से लोगों की जॉब डेंजर में थी। सब इसी के दुख में बैठे हुए थे कि तभी निक का एक दोस्त इन सबको अपने साथ चलने को कहता है और इन्हें लेकर जाता है उसी साइट पे जहाँ ये लोग आजकल काम कर रहे थे। निक का पासवर्ड यूज करते हुए ये लोग एक कंटेनर खोलते हैं और उसमें से एक रोबोट को बाहर निकाल कर निक का दोस्त उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करके वो अपनी नौकरी का बदला लेना चाह रहा था। खैर, इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। निक भी अपने घर आ जाता है और रात में जब वो नहा रहा था तो तब उसके पास दोबारा एलिस आई उसे टॉल देने के लिए। नहाते हुए ही वो अब निक की आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसकी काफी करीब भी चली जाती है। सुबह होने पर निक को बहुत ही बुरा लग रहा था कि रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो एलिस से माफी भी मांगता है। लेकिन एलिस कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। और ये बात सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एल्सा को लिए अपने घर से निकल जाता है। एल्सा को स्कूल छोड़ने के बाद वो जब अपने काम पर आया तो उसे पता चला कि उनकी कंपनी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी जिसने उनके एक रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक के बॉस निक से सवाल करते हैं तुम्हारा पासवर्ड यूज करते हुए किसी ने उस कंटेनर को खोला है, अगर तुम्हें कुछ भी बताई तो सच सच हमें बता दो। लेकिन निक फिलहाल ना में जवाब दे देता है। खैर, टेंशन तो सच में काफी बढ़ गई थी। इसे टेंशन भरे माहौल में उसे एक कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल से आई थी और उसे खुशखबरी दी गई थी कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनकर वो भी बहुत हैरान हुआ कि डॉक्टर्स की टीम तो अभी तक आई नहीं थी। तब उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और मैगी अब बिल्कुल ठीक है। निक उसे घर ले जा सकता है। ये सुनते ही वो फौरन मैगी को घर ले आया, जहाँ अपनी मॉम को घर देखकर उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे। रात में मैगी अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस सब के दौरान हम एलिस के फेस पे जेलसी को नोटिस कर सकते हैं। मैगी को अभी ज्यादा से ज्यादा आराम करना था, इसीलिए शाम में जब वो सो रही थी तो अचानक उसे एल्सा की आवाज आई, ऐसी कि जैसे वो गिर गई हो। जल्दी से वो जब एल्सा को देखने के लिए स्टेज से नीचे उतरने लगती है तो स्टेयर्स की रीलिंग टूटने की वजह से वो गिर जाती है। और यहाँ वो ये भी देखती है कि एल्सा रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसका गिरा हुआ देखकर एल्सा उसे गोद में उठा लेती है और उसे रूम में छोड़कर आती है। आज काफी रात में जब निक घर लौटता है वो देखता है कि एलिस एल्सा को उसकी मॉम यानी मैंडी की आवाज ने कहानी सुना रही है और ये देखकर उसे अच्छा लगता है। वो भी